भक्तो हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुंचते हैं तो वहाँ की जो वानर सेना है वह तितर बितर हो जाती है। आकर अंगद जी उनसे मिलते हैं। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चरण नाई शिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस यति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की और क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांध दी और उठाकर कहा कि डरो मत, और उन्हें हृदय से लगा लिया। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी बिनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुयस बखाना। हे हनुमान, तुम तारा को साथ में लेकर जाओ और विनती करके राजकुमार को समझाओ और समझाकर उन्हें शांत कराओ। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु का सुंदर यश वखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणनि सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करने लगे, उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर पलंग में बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन को भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। सुग्रीव के विनय वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाई। तब पवन सुत ने हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूत समूह गए थे वह सब हाल लक्ष्मण जी को सुनाया। हरसि चले सुग्रीव तब अंगदाद कपिसात, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि बांडों को साथ देकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे कर कर सुग्रीव हर्षित होकर चले जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही न खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहूँ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। देव, आपकी माया ही अत्यंत प्रबल है। आप जब दया करते हैं तभी हे राम कोई भी जीव इससे छूट पाता है। विषय बस्य सुर नर मुरि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निश जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पावर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। नारी का नयन बाण जिसको नहीं लगा वो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, वह क्रोधांध हो जाता है। लोभ पास जहीं गरन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है।
ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई यह गुण प्राप्त होते हैं जिन्हें क्रोध और लोभ न सताएं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। तब रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे मैं सीता की खबर पा सकूं। यही विधि होत बत कही, यही विधि होत बत कही, आए बानर झूठ। नाना वर्ण सकल दिशि, देख के सबरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बांदरों के झुंड आ गए, अनेक रंगों के बानर सब दिशाओं में और दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चहलेखा। आय राम पद ना वही माथा, निरिख बदन सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बांदरों की वह सेना मैंने देखी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री रामचंद्र की चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्री रामचंद्र जी की दर्शन को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर वह कृतार्थ होते हैं। आस कपि एकन सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कर अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन बांदरों की सेना में ऐसा कोई कपि नहीं था जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उससे कुशल क्षेम न पूछी हो, उसका हाल चाल न पूछा हो। और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह प्रभु श्री रामचंद्र जी कण कण में बसने वाले हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहूँ जहूँ ओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े रहे। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहुरा है। मेरा अनुरोध है, तुम चारों दिशाओं में जाओ। जनक सुता कहूँ हो जहूँ जाई, मास दिवस मह आए हूँ भाई। अवधि में तिजो बिन सुधि पाए, आ वहीं बनही सो मोहि मराए। सुग्रीव सभी बंदरों से कहते हैं, सेनाओं के समूह से कहते हैं कि जाकर जानकी जी को खोजो और महीने भर में वापस आ जाओ। महीने भर के बाद बीत जाने के बाद और बिना सीता जी की सुध लिए जो आएगा वह मेरे हाथ ही मारा जाएगा, उसका वध मेरे हाथों सुनिश्चित होगा। इस प्रकार सुग्रीव ने कहा। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि सभी प्रधान देवताओं को बुलाया और कहा। सुग्रीव ने क्या कहा, इस प्रसंग का हम गायन अगले भाग में करेंगे। आज के प्रसंग इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। हर हर महादेव।